तो आज हम आपको श्री कृष्ण के जन्म की कहानी बताते हैं। क्या है? वसुदेव के व्यवहार से कंस संतुष्ट तो हो गया। वह यह देखकर आश्चर्यचकित था कि वसुदेव ने अपने वचन का पालन किया। अतः उन पर दयालु तथा प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे वसुदेव, इस पुत्र को मुझे भेंट करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे इस पुत्र से कोई खतरा नहीं है। मैंने सुना है कि तुम्हारा तथा देवकी का 8वां पुत्र मुझे मारेगा, तो फिर मैं इस पुत्र को व्यर्थ ही क्यों स्वीकार करूं? तुम इसे वापस ले जा सकते हो। जब वसुदेव अपने प्रथम पुत्र को लेकर घर लौट रहे थे, तब यद्यपि वे कंस के व्यवहार से प्रसन्न थे, तथापि उन्हें उस पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि कंस किसी के बस में नहीं है। एक नास्तिक पुरुष कभी भी अपने वचन का पक्का नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में नहीं रख सकता, वह अपने संकल्प में किस प्रकार दृढ़ हो सकता है। महान राजनीतिज्ञ चाणक्य पंडित ने कहा है, कभी भी किसी कूटनीतिज्ञ या स्त्री पर विश्वास न करना। जो लोग अनियंत्रित इंद्रिय तृप्ति में आसक्त हैं, वे कभी भी सत्यनिष्ठ नहीं हो सकते और न कभी उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उस समय कंस के पास महर्षि नारद आए। उनको जानकारी मिली कि कंस ने वसुदेव पर दयाद्र होकर पहले नवजात शिशु को लौटा दिया है। नारद अत्यधिक उत्सुक थे कि जितनी जल्दी हो सके भगवान कृष्ण अवतार लें। अतः उन्होंने कंस को सूचित किया कि एक और वृंदावन में नंद महाराज जैसे महापुरुष तथा ग्वाल एवं ग्वालों की पत्नी, और दूसरी ओर वसुदेव, उनके पिता सुसेन तथा यदुवंशी वृषि कुल में उत्पन्न उनके सारे संबंधी तथा उनके मित्र शुभ एवं शुभचिंतक सभी वास्तव में देवता हैं। नारद ने कंस को आगाह किया कि वह उन सब से सावधान रहे, क्योंकि कंस तथा उनके सारे मित्र एवं सलाह देने वाले सभी असुर थे। असुरगण सदैव देवताओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार नारद से विभिन्न परिवारों में देवताओं के प्रकट होने की जानकारी प्राप्त करके कंस तुरंत चौकन्ना हो गया। वह समझ गया था कि चूंकि देवता अब प्रकट हो चुके हैं, अतः भगवान विष्णु का भी शीघ्र ही आगमन होगा। उसने तुरंत अपनी बहनों वसुदेव तथा बहन देवकी को बंदी बना लिया और उन्हें कारागार में डाल दिया। वसुदेव तथा देवकी लोहे की सांकलें पहने कारागार में प्रति वर्ष एक पुत्र जन्म देते रहे, और कंस प्रत्येक बालक को विष्णु के अवतार समझकर एक एक करके मारता रहा। वह 8वें पुत्र से विशेष रूप से भयभीत था, किंतु नारद के आने के पश्चात वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कोई भी बालक कृष्ण हो सकता है। अतः वसुदेव तथा देवकी से उत्पन्न सभी संतानों को मारना ही श्रेयस्कर होगा। कंस के इस व्यवहार को समझ पाना बहुत कठिन नहीं है। संसार के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जब राज परिवार के लोगों ने अपनी अभिलाषा पूर्ति के लिए अपने पिता, भाई या सारे परिवार तथा मित्रों का वध किया। इसमें कोई भी आश्चर्यजनक न था, क्योंकि आश्री वृत्ति वाले राज परिवार के लोभी लोग अपनी निंद अभिलाषाओं के लिए किसी का भी वध कर सकते हैं। नारद की कृपा से कंस अपने पूर्व जन्म से अवगत हुआ और उसे पता चला कि वह पूर्व जन्म में कालनेमी नामक असुर था, जिसका वध विष्णु द्वारा हुआ था। उसने भोज परिवार में जन्म लेकर यह निश्चय किया था कि वह यदुवंश का घोर शत्रु बनेगा, चूँकि कृष्ण उसी परिवार में जन्म लेने जा रहे थे। अतः कंस अत्यधिक भयभीत था कि वह पूर्व जन्म की भांति ही कृष्ण को हाथों मारा जाएगा। सर्वप्रथम उसने पिता उग्रसेन को बंदी बना लिया, क्योंकि वह यदु, भोज तथा अधक वंशों का प्रमुख राजा था। उसने वसुदेव के पिता सूरसेन के राज्य पर भी अधिकार जमा लिया और अपने आप को इस समस्त देशों का राजा घोषित कर दिया। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण का अवतरण नामक प्रथम अध्याय भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्री राधे।